वेलकम टू माय ऑडियो स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्लेन फिगर ट्रायंगल की ये 5वीं क्लास दे रहे हैं। तो देखिए, मैंने पहले जो क्लासें थी वो मैंने यूट्यूब पर सभी प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। प्लेन फिगर 1, प्लेन फिगर 2 और प्लेन फिगर 3 इस क्रम में आपको क्लासें वहाँ पे मिल जाएगी। तो कल मैंने चौथी क्लास अपलोड की थी, उसमें मैंने अंतकेंद्र के बारे में पढ़ाया था और परिकेंद्र के बारे में पढ़ाया था। तो मैं अंतकेंद्र और परिकेंद्र के बारे में जो भी आपका कल का डाउट होगा उसको मैं आज क्लियर कर लूँगा। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था तो उसके बारे में देख लीजिए। पहले हम कुछ बेसिक बता देते हैं उसके बारे में। कल हम त्रिभुज के केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पहला पढ़ लिया था अंतकेंद्र। अंतकेंद्र के बारे में पढ़ लिया था। अंतकेंद्र को इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। दूसरा पढ़ लिया था परिकेंद्र। परिकेंद्र के बारे में भी हमने कल की क्लास में पूरा पढ़ लिया था, जिसे सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं, सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं। तीसरा आज हम पढ़ेंगे, कल मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिए थे, अंतकेंद्र पढ़ा दिया था, परिकेंद्र पढ़ा लिया था। आज हम पढ़ेंगे लंब केंद्र। लंब केंद्र जिसे हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और चौथा है वो मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र। मध्य केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो कल हमने त्रिभुज के केंद्र की क्लास शुरू की थी। उसमें क्या, ये भी प्लेन फिगर ट्रायंगल की में आता है। त्रिभुज का केंद्र भी प्लेन फिगर ट्रायंगल, समतल आकृति त्रिभुज के टॉपिक में ये आता है। अंतकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और मध्य केंद्र। अंतकेंद्र को इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र को सर्क्यूम सेंटर, लंब केंद्र को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और मध्य केंद्र और गुरुत्व केंद्र को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो कल ये दो टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिए थे। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, लंब केंद्र और मध्य केंद्र से हम शुरू करेंगे। तो इसके बारे में जो भी डाउट होगा उसको मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ और इसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो अंतकेंद्र और परिकेंद्र के बारे में देखिए। देखिए अंतकेंद्र, अंतकेंद्र क्या होता है? अंतकेंद्र को इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण है, एक कोण ए, ये बी और ये सी, तीनों कोणों के अर्धक, अर्धक मतलब आधे आधे भागों में डिवाइड होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, मतलब जिस बिंदु पर कटते हैं, उसे त्रिभुज का अंतकेंद्र बोलते हैं। ये त्रिभुज, ये ए बी सी, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के ये तीन कोण, ए कोण, बी कोण और सी कोण, ये अर्धक कहाँ पे मिलते हैं? ये इसका अर्धक ये रहा और इसका अर्धक ये रहा और इसका अर्धक ये रहा, ये आई पर मिलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये इसका इन सेंटर हो गया, ये इसका इन सेंटर हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अंतकेंद्र किसे बोलते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर कटते हैं उसे त्रिभुज का अंतकेंद्र कहते हैं। अब ये तो मैं आज पढ़ाऊंगा। मध्य केंद्र और गुरुत्व केंद्र के बारे में मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। कल और क्या देखा था हमने? परिकेंद्र के बारे में पढ़ा था। परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र के बारे में देखिए। परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब एक लंब है, उसको समान दो भागों में बांटना, किसी भी लंब को समान दो भागों में बांटना लंब समद्विभाजक कहलाता है। तो त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर कटते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, उसको दो समान भागों में बांटा, ये समान भागों में बांटा। जैसे ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी भुजा 2 सेंटीमीटर की होगी। तो ये समान दो भागों में बांटने वाली जो लंब है, उस
भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर कटते हैं, इसका समद्विभाजक ये रहा, इस बिंदु पर यहाँ पे कट रहा है, इसका समद्विभाजक ये यहाँ पे कट रहा है, और इसका समद्विभाजक ये यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है, इसका समद्विभाजक ये यहाँ पे कट रहा है। तो जिस बिंदु पर कटते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिकेंद्र कहते हैं, उसे परिकेंद्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भुजा है उनको समान दो भागों में काटेगी, समान दो भागों में। ये इतना, ये ए 3 सेंटीमीटर है तो ये बी एफ भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये ए ई 4 सेंटीमीटर है तो ई सी भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये बी डी 2 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से भुजा को समान दो भागों में बांटती है परिकेंद्र ये। और फिर हम आज की क्लास में क्या देखेंगे? मध्य केंद्र और फिर लंब केंद्र के बारे में देखेंगे। मध्य केंद्र क्या होता है? तो मध्य केंद्र के बारे में देखिए। मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को मध्य केंद्र कहते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को मध्य केंद्र कहते हैं। ये त्रिभुज है और प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटती है। तो ये देखो, ये चित्र देखो, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है और ये इसकी क्या है? ये इसकी माध्यिका है। ये इसकी क्या है? ए डी और सी एफ और बी डी बी ई, ये इसकी माध्यिका। ए डी सी एफ और बी ई, ये इसकी माध्यिका है। इनके कटान बिंदु कौन सा? ये जी इनका कटान बिंदु है। तो ये माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? मध्य केंद्र कहते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को मध्य केंद्र कहते हैं। प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को कितने अनुपात में काटती है? 2:1 में काटती है। जैसे ये देखिए, ये ए डी है वो ए जी और जी डी। तो ए जी कितना है? ए जी 2 है तो ये जी डी कितना? 1 है। तो इस अनुपात में काटेगी, ये 2:1 में काटती है। तो ए जी अनुपात जी डी, ए जी अनुपात ए जी और जी डी, तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। बी जी और जी ई, ये बी जी और जी ई, ये भी 2:1 में कटेगी। बी जी और जी ई, ये भी 2:1 में कटेगी। अब सी जी और जी एफ, सी जी और जी एफ, ये भी 2:1 में कटेगी। तो ये माध्यिका हमेशा किस अनुपात में काटती है? 2:1 में काटती है। तो मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको समझ में आ गया होगा। त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? मध्य केंद्र कहते हैं। और प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में काटती है? 2:1 के रूप में काटती है। तो ए जी और जी डी, ये 2:1 हो गया। बी जी और जी, बी जी और जी, ये 2:1 में हो गया। सी जी और जी एफ, ये भी 2:1 में काट रही है। तो इस तरह से ये मध्य केंद्र हो गया। आगे और सवाल जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो हम अब आगे सवाल देखेंगे। और एक और परिभाषा है वो देख लो, लंब केंद्र। लंब केंद्र किसे कहते हैं? ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है, उसका लंब केंद्र कौन सा है? ये लंब बी सी पर कौन सा लंब डाला गया है? बी सी पर कौन सा लंब डाला गया? ए डी लंब डाला गया, ए डी लंब डाला गया। और ए बी पर कौन सा लंब डाला गया? सी एफ लंब डाला गया। और ए सी पर कौन सा लंब डाला गया? बी लंब डाला गया। तो त्रिभुज के शीर्ष लंबों के, ये इनके शीर्ष लंब कहलाएंगे, ये इनके क्या कहलाएंगे? शीर्ष लंब कहलाएंगे। तो त्रिभुज के शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ये क्या है? चित्र में ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है। ये ओ क्या हो गया? इसका लंब केंद्र हो गया, ये इसका लंब केंद्र हो गया। तो अब आगे हम इसके बारे में अभी यही पढ़ लेते हैं, लंब केंद्र के। फिर इसके बाद हम लंब केंद्र के सवाल करेंगे। तो लंब केंद्र को डिटेल से पढ़ो। ये ए डी किस पे लंब है? बी सी पर लंब है। ए डी लंब है किस पे? बी सी पर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर। अब आगे देखो, ये ए बी पर लंब कौन सा? सी एफ। ए बी पर ए बी, ये ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर। और ये बी ई, ये बी ई लंब कौन सा है? बी ई लंब किस पे है? ए सी पर, बी ई ए सी पर लंब है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, बी ई लंब है ए सी पर, बी ई लंब है ए सी पर। और सी एफ लंब है ए बी पर,
सी एफ लंबा है ए बी पर। तो ये आपको समझ में आ गया। ए डी किस पे लंबा है? बी सी पर। तो ए डी लंबा है बी सी पर, और बी ई लंबा है ए सी पर, और सी एफ लंबा है ए बी पर। तो ये ए डी लंबा है बी सी पर, बी लंबा है ए सी पर, और सी एफ लंबा है ए बी पर। सी एफ किस पे लंबा है? ए बी पर लंबा है। तो अब इसका अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यदि इसका अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस लंब केंद्र का अनुपात निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? जैसे हमें निकालना है, ये ए बी है, ए बी अनुपात ए सी अनुपात बी सी, इसका अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात कैसे निकालोगे? ये ए बी और ए सी और बी सी, इसका अनुपात निकालना है तो कैसे निकालोगे? ए बी पर कौन सा लंबा है? ये देखो ए बी पर कौन सा लंबा है? इस ए बी पर कौन सा लंबा है? सी एफ लंबा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/CF लिख सकता हूँ, 1/CF लिख सकता हूँ। अब ए सी देखो, ए सी पर कौन सा लंबा है? ये ए सी पर कौन सा लंबा है? बी लंबा है। तो ए सी पर बी लंबा है, तो मैं इसको 1/B लिख सकता हूँ, 1/B लिख सकता हूँ। अब आगे देखो, बी सी पर कौन सा लंबा है? बी और सी पर कौन सा लंबा है? ए डी लंबा है। तो 1/AD लिख सकता हूँ, 1/AD लिख सकता हूँ। तो ये आपने देख लिया लंब केंद्र के बारे में। अब हम सीधे सवालों पे आते हैं। लंब केंद्र की परिभाषा देख लो। शीर्ष लंबों के कटान बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। अब हम सवाल को देखते हैं। अब हमारे सवाल क्या है? सवाल को देखते हैं। कल की क्लास में मैंने 60 तक सवाल करवा लिए थे। आज आगे से देखो, किसी त्रिभुज, ये देखो, किसी त्रिभुज का लंब केंद्र वह बिंदु है जहां लंब केंद्र की यहाँ परिभाषा पूछिए। लंब केंद्र किसे कहते हैं? तो लंब केंद्र क्या है? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है। ये माध्यिका मिलती है, ये तो क्या हो जाएगा? ये माध्यिका तो ये थोड़ा माध्यिका, तो ये केंद्र की बात हो गई, तो ये तो गलत हो गया। त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, तो इसे ही तो लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज का लंब केंद्र वह बिंदु है। लंब केंद्र की परिभाषा पूछिए। लंब केंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। आगे क्या है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक परस्पर मिलते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक परस्पर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? परस्पर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। कल की क्लास में मैंने बता रखा था, इसे क्या बोलते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक परस्पर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। ये कल की क्लास में मैंने बता रखा है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक परस्पर मिलते हैं, उसे परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे से मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक। यहाँ पे भुजाओं के समद्विभाजक आ जाए तब तो परिकेंद्र आ जाएगा, और शीर्ष लंब आ जाए तब तो लंब केंद्र आ जाएगा, और कोणों का समद्विभाजक आ जाए तब इसे क्या कहते हैं? अंत केंद्र। तब इसे क्या कहते हैं? अंत केंद्र। तो जो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था वो भी आपका रिवीजन हो गया होगा। जैसे मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, अंत केंद्र किसे कहते हैं? कोणों के समद्विभाजक को अंत केंद्र कहते हैं, भुजाओं के लंब समद्विभाजक को परिकेंद्र कहते हैं, और शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, उसे लंब केंद्र कहते हैं। तो तीनों परिभाषाएं कंप्लीट हो गई, और ये मैं आगे और भी बताऊंगा। अभी और आगे चलते तब मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगा। अब आगे देखिए, आगे का सवाल क्या है? त्रिभुज ABC में AD BE और CF क्रमशः भुजा बना दो। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे बनाते जाओ। ये त्रिभुज है ABC में AD, ये AD BE और CF, ये AD BE और CF, ये CF को ऐसे बना लेते हैं, ये CF,
ये क्या बोल रहा था सवाल, त्रिभुज ABC में AD BE और CF क्रमशः भुजा किसको काटते हैं, ये BC और AC और AB पर लंब है तथा इनका अनुपात 1:2:3 है। तो AB अनुपात BC अनुपात AC क्या होगा। तो मैंने पहले अभी बेसिक बताया था, तो उसी अनुसार करना है। जैसे हमें इसका अनुपात पूछा है तो हमें AB BC और AC का अनुपात पूछा है, तो AB पर कौन सा लंब है, ये हम डायरेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो एक बार मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट बता दूँ, डिटेल में क्यों बताऊँ, डायरेक्ट बता दूँ। डायरेक्ट कैसे करते हैं, AB पर कौन सा लंब है, ये AB पर कौन सा लंब है, CF लंब है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/CF लिख सकता हूँ अनुपात। अब BC पर कौन सा लंब है, इस BC पर कौन सा लंब है, BC पर लंब है AD, BC पर कौन सा लंब है, AD लंब है। तो 1/AD लिख सकता हूँ अनुपात। अब क्या पूछा, AC पर कौन सा लंब है, AC पर कौन सा लंब है, BE लंब है। तो 1/BE। अब इनका अनुपात लिख लो, 1/CF। CF का मान कौन सा है, ये CF। इनका अनुपात क्रमशः ये अनुपात है। CF का अनुपात कितना है, ये CF का 3 है, CF का 3 है। तो मैं CF की जगह 3 लिख लेता हूँ, 1/3 अनुपात 1/AD का मान कितना है, AD का मान 1 है, तो AD का मान 1 लिख लिया। अनुपात 1/BE का मान क्या है, BE का मान है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। अब क्या करना है, इनका लघुत्तम लेना है, इनका लघुत्तम लेके गुणा कर लेना है। इनका लघुत्तम, टोटल लघुत्तम कितना आएगा, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 का यहाँ पे गुणा करना है, 6 का गुणा करवाओ, यहाँ पे 6 का गुणा करवा कितना आएगा, 3 2 की 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 3 आ जाएगा। तो 2 6 और 3 ये इसका अनुपात आ जाएगा। AB BC और AC क्या होगा, तो 2 6 और 3 होगा, 2 6 3 का ये रहा, तो 2 6 3 इसका आंसर आ गया, 2 6 3 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल को एक बार वापिस समझना। सवाल क्या बोल रहा था, त्रिभुज ABC में AD BE और CF क्रमशः भुजा BC AC और AB पर लंब है तथा इनका अनुपात 1:2:3 है। तो AB BC और AC क्या है, तो यह हमें ज्ञात करना था। तो AB पर कौन सा लंब है वो देखो, AB पर लंब है CF, AB पर लंब है CF, तो 1/CF लिखेंगे। BC पर कौन सा लंब है, BC पर लंब है AD, BC पर कौन सा लंब है AD, तो 1/AD लिखेंगे। और AC पर कौन सा लंब है, AC, ये AC पर कौन सा लंब है, B लंब है, तो 1/BE लिखेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे, तो ये पूरी क्या है, प्रमेय है, क्योंकि प्रमेय तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, हमें डायरेक्ट प्रमेय को याद करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम इसको सिद्ध करने जाए तो आपको 1-1.5 महीना और भी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि सिद्ध करना एग्जाम में सिद्ध थोड़ी किया जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको आंसर टिक करना है। तो आपको ये प्रमेय याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में सिद्ध करने के लिए नहीं बोला जाता। ये प्रमेय हम 10वीं 12वीं में जैसे प्रमेय पढ़ते थे, इस तरह से ये भी एक प्रमेय है। मैं इसको सिद्ध भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये सिद्ध करना यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको याद करवा रहा हूँ। तो ये इस तरह से लिखेंगे। तो CF का मान क्या है, CF का मान 3 है, 3 लिख लिया। AD का मान क्या है, AD का मान 1 है, तो 1 लिख लिया। BE का मान क्या है, BE का मान 2 है, 2 लिख लिया। अब इसका लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम 6 आएगा, तो 6 का गुणा करवा लो। इसका लघुत्तम लेके जो लघुत्तम आएगा उसका गुणा करवा लो। इसका लघुत्तम 6 आएगा, तो 6 का गुणा करवा लिया। तो यहाँ पे 6 का गुणा करवाए तो कितना आएगा, 3 2 की 6, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 6 का गुणा करवाएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 का गुणा करवाओगे तो 2 3 6 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो 2 6 3 इसका आंसर आ गया, 2 6 3 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में जैसे सवाल बोले वैसे करते जाओ। त्रिभुज त्रिभुज ABC में AD BE तथा CF क्रमशः भुजा BC AC और तथा AB पर लंब है। तो AD ये AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, और BE ये BE लंब है AC पर, और CF ये CF लंब है AB पर, ये CF लंब है AB पर।
तथा इनका अनुपात पूछा है, अनुपात 2:3:4 है, तो ए बी बी सी और ए सी क्या होगा? इस सवाल को आप खुद करिए, सवाल क्या बोल रहा है, इस सवाल को आप खुद करिए। सवाल जैसे ये सवाल था ठीक इसी प्रकार से ये भी सवाल है, सेम एज इट इज करो। मैंने जैसे पहले करवाया था, ए बी पर कौन सा लंबा है वो देखो, ए बी पर कौन सा लंबा है, ए बी पर लंबा है सी एफ, तो 1/CF लिखेंगे, 1/CF लिखेंगे। अनुपात अब बी सी पर कौन सा लंबा है वो देखो, बी सी पर लंबा है AD, तो 1/AD लिखेंगे। अनुपात अब ए सी पर कौन सा लंबा है, ए सी पर कौन सा लंबा है, BE लंबा है, तो 1/BE लिखेंगे। अब इसका अनुपात लिख लो 1/CF, CF का मान कितना है, CF का मान है 4, ये CF क्रमशः पूछा है, AD का मान 2 है, BE का मान 3 है और CF का मान 4 है, तो CF का मान ये 4 लिख लिया। अनुपात 1/AD का मान कितना है, AD का मान 2 है, तो 2 लिख लिया। अनुपात 1/BE का मान कितना है, 3 है, तो 1/3 लिख लिया। अब इसका लघुत्तम ले लो, इसका लघुत्तम लेके गुणा करवा लो। 4, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 4, 2 और 3, 4, 2 और 3, इसका लघुत्तम क्या होगा, 4, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 4, 2 और 3, इसका लघुत्तम होगा 12, 4 और 4 × 12, ये 12 लघुत्तम होगा, 12 लघुत्तम होगा, इसका 12 लघुत्तम होगा। अब इसका गुणा करवा लो, 4 × 12 होता है और 2 × 12 होता है और 3 × 12 होता है, तो 3, 6, 4 इसका आंसर आ जाएगा, 3, 6, 4 ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल तो यही था, तो ये ठीक इसी तरह से ये सवाल है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ABC, तो ये त्रिभुज ABC बना लिया और AD और BE और CF क्रमशः इस पे लंब है, AD BC पर लंबा है, BE AC पर लंबा है और CF AB पर लंबा है। तो हम अब क्या इसका मान तो दे रखा है, अब हमें ये ज्ञात करना है, तो AB को क्या लिख सकता हूँ, AB को लिख सकता हूँ 1/CF लिख सकता हूँ। ये प्रमेय है, प्रमेय आपको याद करनी पड़ेगी, ये सिद्ध नहीं करना है, आपको याद करना है। AB पर कौन सा लंबा है, CF लंबा है, तो 1/CF। अब BC पर कौन सा लंबा है, AD लंबा है, तो 1/AD लिख लिया। अब AC पर कौन सा लंबा है, B लंबा है, तो 1/B लिख लिया। अब इनके मान लिख लो, CF का मान 4 और AD का मान क्या है, AD का मान 2 और BE का मान 3, तो ये मान रखा। लघुत्तम लो, लघुत्तम 12 आएगा, 12 को गुणा करवा लो, यहाँ पे गुणा किया, 4 × 12 3 आ जाएगा, 2 × 12 6 आ जाएगा, 3 × 12 4 आ जाएगा, तो 3, 6, 4 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में BE लंबा है AC पर। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज बना लो, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। ये त्रिभुज है ABC में BE, ये BE लंबा है AC पर और CF, ये CF लंबा है AB पर, ये CF लंबा है AB पर, तथा लंब BE, ये लंब BE CF एक दूसरे को O पर काटते हैं, ये एक दूसरे पर को O पर काटते हैं। अगर BAC, कोण BAC ये 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, तो BOC हमें इस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है, BOC इस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। 2 मिनट, तो ये कोण कितने का है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम सवालों को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है, आज मैं सवाल को भी ज़्यादा लेके आया, तो सवाल को जल्दी जल्दी करेंगे। अब हमें इस कोण को ज्ञात करना है और ये कोण दिया हुआ है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पे जो लंब खींचे हुए वो तो कितने डिग्री के, 90 डिग्री के हो गए। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये दोनों तो 90 डिग्री। यदि मुझे इस कोण का मान पता चल जाए तो ये कोण तो मैं ये मतलब इस कोण का मान पता चल जाएगा, तो ये जितना होगा वही कोण ये होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 70 डिग्री का। तो ये क्या है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है,
ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 होता है। तो 360 में से मैं इन तीनों को जोड़ के माइनस कर लूँ तो ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ये 90 और 90 कितना होता है, 90 और 90 180, 180 और 70 कितने हो गए 250। तो 360 में से 250 माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे, ये 110 बचेगा। तो ये कोण 110 का आ गया, तो ये कोण भी 110 आ जाएगा, ये कोण भी 110। तो 110 इसका आंसर आए, 110 इसका आंसर है। तो इस टाइप से करेंगे तो 110 आ गया। आप दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हो, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये दोनों 180 हो गए, ये दोनों भी 180, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। तो ये दोनों मिलके 180, तो ये दोनों मिलके भी 180 हो जाएंगे। तो ये 70 डिग्री है, तो 180 में से 70 माइनस करो तो ये 110 हो जाएगा, ये 110 तो ये भी 110, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या है, ये भी 110 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये भी 110 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है त्रिभुज ABC में बी लंब है AC पर। ये त्रिभुज जैसे सवाल बोलता जाए वैसे करते जाओ। ये त्रिभुज ABC में BE लंब है AC पर, ये BE लंब है AC पर और CF लंब है AB पर, ये CF लंब है AB पर तथा लंब BE CF एक दूसरे को O पर काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं, ये O पर काटते हैं। अगर BAC ये 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, ठीक एज इट इज। ये सवाल जैसे कि हमने किया ठीक उसी प्रकार ये सवाल करना है। तो ये कोण कितने का 80 डिग्री का है। तो हमें BOC इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब डायरेक्ट करो, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये 180, ये भी 180 होने चाहिए। तो 180 में से 80 गए तो ये कितने का होगा, ये 100 डिग्री का, ये 100 डिग्री का, तो ये भी 100 डिग्री का। तो ये 100 इसका आंसर आ जाएगा, 100 इसका आंसर आ जाएगा, ये 100 इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे किया सवाल को मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, सवाल को वापस देखना। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस देखना। सवाल बोल रहा था त्रिभुज ABC में BE लंब है AC पर और CF लंब है AB पर, और BE और CF एक दूसरे को O पर काटते हैं। BAC ये कोण 80 डिग्री दे रखा है, हमें इस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो यदि मुझे इस कोण की वैल्यू पता चल जाए तो ये जितना होगा वही ये होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 होता है। तो मैं 360 में से इन तीनों कोणों को जोड़ के माइनस कर लूँ तो ये कोण प्राप्त हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी, दूसरा तरीका क्या है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, तो ये दोनों भी 180 हो जाएगा। तो 180 में से ये 80 माइनस किए थे, ये 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री, तो ये भी 100 डिग्री, 100 डिग्री इसका आंसर आ गया, 100 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। त्रिभुज ABC में BE लंब है AC पर, ये BE लंब है AC पर, और CF लंब है AB पर तथा लंब BE CF एक दूसरे को O पर काटते हैं, एक दूसरे पर को O पर काटते हैं। अगर BAC ये 100 डिग्री का है, ये 100 डिग्री का है, तो BOC ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये डायरेक्ट देखो, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 180 हो गया, ये दोनों भी 180 होने चाहिए। ये 100 का, तो ये 80 का होगा, ये कोण 80 का, तो ये कोण भी 80 का होगा। तो 80 इसका आंसर आ गया, 80 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। कैसे, त्रिभुज ABC में BE लंब है, AC पर, CF लंब है AB पर, हमें ये कोण दे रखा है, हमें इस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 100 डिग्री, 360 में से इन तीनों को जोड़ के माइनस करो तो डायरेक्ट निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों मिला के 180 हो रहे, तो ये दोनों मिला के भी 180 हो जाएंगे। ये 100 डिग्री का, तो ये 80 डिग्री का होगा, ये 80 डिग्री का, तो ये भी 80 डिग्री, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते, तो 80 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है ये L तथा P एक त्रिभुज ABC के लंब केंद्र तथा परिकेंद्र है।
बिंदु ए तथा एल भुजा BC पर, इसके लिए कुछ देखना, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ। जैसे मैंने कल की क्लास में क्या बताया था, कल की क्लास में परिकेंद्र में मैंने बताया था कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये A B और C, और ये उसके जो शीर्ष लंब है वो उनको इस तरह से काटते हैं, इस तरह से काटते हैं। और यदि ये कोण दे रखा है, कुछ एग्जांपल के लिए समझ लो, ये कोण 40 डिग्री का दे रखा है, तो ये परिकेंद्र है P, तो ये कोण कितने का होगा, तो ये कोण कितने का होगा। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी तो वो पहले कल की क्लास देख ले, क्योंकि परिकेंद्र की क्लास में मैंने ये सब कुछ बता रखा है। ये 40 डिग्री का होगा, तो जब परिकेंद्र हो तब क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। ये 40 डिग्री का है तो ये कोण कितना का होगा, 80 डिग्री का होगा। ये कोण कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। तो ठीक, ये सवाल इसी प्रकार है। तो इस सवाल को देखिए, एल तथा P एक त्रिभुज ABC के लंब केंद्र है। तो एक त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज बना लिया, AB और C, ABC त्रिभुज बना दिया। उसके लंब केंद्र क्या है, L और P। L, ये L समझ लो और ये P समझ लो। ये L है और ये क्या है, ये P है। ये L है और ये P है। L तथा P एक त्रिभुज ABC के लंब केंद्र तथा परिकेंद्र है। ये L तो लंब केंद्र है और P क्या है, P परिकेंद्र है, P परिकेंद्र है। बिंदु A तथा L, बिंदु A तथा L भुजा BC पर S पर मिलते हैं। बिंदु A तथा L BC पर S पर मिलते हैं, ये यहाँ पे मिलते हैं, ये यहाँ पर मिलते हैं। यदि ABS, ये ABS ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ये ABS ये 60 डिग्री का है, तथा BPC ये BP और C ये 130 डिग्री का है। BPC 130 डिग्री का है। तो बताओ CAS ये कोण कितने डिग्री का है, ये हमें बताना है। तो ये हमें बताना है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए, ये क्या है, ये तो लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 90 डिग्री का कोण और ये 60 डिग्री का कोण, और ये कोण हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के माइनस करोगे तो ये कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 90 और 60 कितना होता है, 90 और 60 150 होता है। तो 150 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण कितने का हो गया, ये कोण कितने का हो गया, ये 30 डिग्री का कोण हो गया। और हमें इस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस कोण की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इस कोण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इस कोण की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो, ये क्या है, ये परिकेंद्र है। परिकेंद्र हमेशा सामने वाले कोण का 2 गुना होता है। ये पूरा कोण कितने का होगा, ये परिकेंद्र है, वो सामने वाले कोण का 2 गुना होता है। जैसे ये 80 डिग्री का है तो इसका आधा ये 40 डिग्री हो गया। तो ये 130 डिग्री का है तो 130 का आधा कितना हो जाएगा, 130 का आधा 65। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 65 डिग्री का हो जाएगा। ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, 65 डिग्री का हो जाएगा। और यदि 65 में से ये 30 ये कोण में माइनस कर लूँ तो ये कोण प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 65 में से 30 को माइनस किया तो कितना बचा, 35। तो ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 35 डिग्री का। तो 35 डिग्री इसका आंसर आ गया, 35 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था, एक बार वापस समझना यदि किसी को नहीं समझ में आया हो। एल तथा P एक त्रिभुज ABC के लंब केंद्र है, लंब केंद्र तथा परिकेंद्र है। ए तथा L भुजा BC पर S पर मिलते हैं। तो ये लंब केंद्र है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 60 डिग्री का पहले से दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 में से 60 और 90 ये दो जोड़ के माइनस किए, 60 और 90 150 होता है। 180 में से 150 माइनस किए तो 30 बचा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। ये 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना है, ये देखो, ये परिकेंद्र है, वो सामने वाले कोण का 2 गुना होता है। परिकेंद्र वो सामने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो ये 2 गुना है, तो ये क्या होगा, ये आधा होगा। तो 130 का आधा क्या हो जाएगा, 65। तो ये पूरा कोण 65 डिग्री। हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो 65 में से 30 को माइनस करेंगे, 65 में से इस 30 को माइनस किया तो ये कितना आ गया, 35 डिग्री। 35 डिग्री इसका आंसर आ गया, ये 35 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, अब आगे क्या है, किसी त्रिभुज का केंद्रक, ये केंद्रक के बारे में पूछा हुआ है। तो किसी त्रिभुज का केंद्रक
मध्य केंद्र वह बिंदु है, वह बिंदु ये त्रिभुज, ये केंद्रक की परिभाषा पूछ ले। तो केंद्रक के बारे में कुछ देख लो। केंद्रक के बारे में मैंने पहले से आपको बता रखा है, केंद्रक के बारे में मैंने पहले से आपको बता रखा है कि मध्य केंद्र, गुरुत्व केंद्र, ये होता क्या है। ये क्या होता है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को मध्य केंद्र कहते हैं। कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? मध्य केंद्र कहते हैं। प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को क्या 2:1 में काटती है। जैसे ये 2:1, ये 2:1, ये 2:1, तो उसे क्या बोलते हैं? मध्य केंद्र बोलते हैं। तो यही परिभाषा है। तो अब आगे देख लेते हैं, अब सवाल को ही देख लेते हैं। किसी त्रिभुज का केंद्रक, गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र वह बिंदु है जहाँ त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। अभी हमने देख लिया कि जहाँ तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो किसी त्रिभुज का केंद्रक, गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र वह बिंदु है जहाँ त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिका मिलती है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिका मिलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे केंद्रक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और इस सवाल में मैंने सभी परिभाषाएं लिखी है, तो सभी को मैं आपको क्लियर करवा लेता हूँ। तो तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब आ गया, उसे क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। इसे क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। यहाँ पे लंब आ गया तो इसे लंब केंद्र बोलते हैं। त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजा के लंब समद्विभाजक आ गया, भुजाओं का लंब समद्विभाजक आ गया, तो मतलब ये परिकेंद्र। ये क्या हो गया? ये परिकेंद्र हो गया। भुजाओं का लंब समद्विभाजक ये परिकेंद्र हो गया। और कोणों का समद्विभाजक आ गया तो ये क्या हो गया? अंतकेंद्र। यह अंतकेंद्र। यदि पूछे अब इसमें मतलब आज की क्लास है वो हमारी त्रिभुज की लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास में हम सभी बातों को क्लियर कर लेते हैं। ये तीनों माध्यिकाएं मिलती है तो उसे केंद्र बोलते हैं। शीर्ष लंब तो लंब केंद्र, भुजा के लंब समद्विभाजक तो परिकेंद्र, कोणों के समद्विभाजक तो अंतकेंद्र। कोणों के समद्विभाजक तो अंतकेंद्र बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज ABC में जी त्रिभुज का केंद्रक है। एक त्रिभुज ABC, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज, तो ये त्रिभुज बना लिया। आकृति कैसी भी बने, आकृति पे ध्यान मत देना, क्योंकि आपको सीखना है, एग्जाम क्रैक करना है। एक त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज A, B और C में जी त्रिभुज का केंद्रक है। जी के त्रिभुज का केंद्रक है। ये मध्य में ये जी आ गया, वो त्रिभुज का केंद्रक है। इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं। जी त्रिभुज का केंद्रक है AD जो कि 12 सेंटीमीटर है। ये A से D, ये AD है, वो कितनी है? टोटल 12 सेंटीमीटर है। AD वो 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की माध्यिका है AG की लंबाई कितनी है? हमें AG की इस टोटल लंबाई, AD की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और हमें किसकी? AG की लंबाई निकालनी है। AG की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करें? तो केंद्रक इसमें क्या होता था? इसमें ये भुजा है वो हमेशा 2:1 में काटती है। मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, फिर हम सवाल को करते हैं। ये मध्य केंद्र के बारे में। मध्य केंद्र, त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को मध्य केंद्र कहते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मध्य केंद्र कहते हैं। और प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में काटती है। ये हमने खींचा, ये माध्यिका खींची तो ये 2:1 में काटेगी। ये माध्यिका खींची तो ये भी 2:1 में काटेगी। ये माध्यिका हमने खींची तो ये भी 2:1 में काटेगी। अब सवाल को देखो, सवाल क्या है? अब हम थोड़े जल्दी भी सवाल करेंगे। ये भी क्या है? ये हमें 2:1 में काटेगी। ये 2:1 में काटेगी और इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है 12। ये टोटल कितना हो रहा है वो देखो। टोटल ये 2 और 1, ये AG, ये टोटल कितना हो रहा है? AG है वो टोटल कितना होता है? 2 और 1 3 हो रहा है। और 3 की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये इसका कितना है? 4 गुना है। 4 तिया 12 होता है। 4 तिया 12 होता है। ये 4 तिया 12, ये 4 गुना है। हमें क्या पूछा? AG, तो इसका भी 4 गुना कर लो। ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना करो, तो 4 2 की 8, तो 8 इसका आंसर आ गया। 8 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया।
ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस समझना। एक त्रिभुज ABC, यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो क्लास को वापस रिपीट करके देखें, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। एक त्रिभुज ABC में G त्रिभुज का केंद्रक है, G त्रिभुज का केंद्रक है, तो ये भुजा हमेशा 2:1 में बटेगी, 2:1 में बटेगी। केंद्रक है AD जो कि 12 सेंटीमीटर, ये AD टोटल कितनी है 12 सेंटीमीटर, AD टोटल है 12 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना है 2 और 1, ये हमेशा 2:1 में होती है, ये 2:1 में होगी। यहाँ पे जो माध्यिका खींचेगी, ये केंद्र खींचेगी माध्यिका, वो भी 2:1 में आएगी। ये यहाँ पे माध्यिका खींचेगी, वो भी 2:1 में आएगी। तो ये माध्यिका टोटल कितने 2:1 में है। तो टोटल देखो 2:1, ये 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ये इसका कितना गुना है 4 गुना है, ये 4 गुना है। हमें किसकी वैल्यू पूछी AG की वैल्यू पूछी AG, तो इसका 2 का भी 4 गुना कर लो, इसका 4 गुना करोगे तो कितना 8 इसका आंसर आएगा। 4 2 की 8, 8 इसका आंसर आएगा। क्यों 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये इसका कितना गुना है 4 गुना है, 4 तिया 12, क्योंकि इस ये तो मैंने पहले सीखा लिया, तो ये तो आपको आता ही होगा। ये 4 तिया 12, क्यों जैसे 12 में 3 का भाग दो तो ये 4 बार कटेगा, तो ये 4 तिया 12 4 गुना है। हमें इसकी AG की वैल्यू दे रखी, ये AG की ज्ञात करनी है। तो AG टोटल कितना है, AG 2 है, तो 2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 2 का भी 4 गुना कर लो, 2 का 4 गुना करोगे तो कितना होगा 4 2 की 8, तो 8 इसका आंसर आ गया, 8 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक त्रिभुज ABC में G त्रिभुज का केंद्रक है। एक त्रिभुज ABC, ये देखो एक त्रिभुज, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे बनाते जाओ। एक त्रिभुज ABC में G त्रिभुज का केंद्रक है, G क्या है त्रिभुज का केंद्रक है, और AD जो कि 15 सेंटीमीटर है। ये AD जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर। AD टोटल कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, AD टोटल 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की माध्यिका है AG तथा GD की लंबाई कितनी है, हमें AG और GD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये टोटल माध्यिका हमेशा 2:1 में होती है, ये 2:1 में होती है। तो ये टोटल कितना है 3 है, 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका कितना गुना है 5 गुना, 5 3 15 होता है, ये इसका 5 गुना है। तो ये कितना होगा, इसका भी 5 गुना करो, इसका 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 की 10, ये 10 हो जाएगा। इसका 5 गुना करो, इसका 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 10 और 5 कितना हो गया 10 और 5। ये लंबाई कितनी है AG की लंबाई कितनी हो गई, AG की लंबाई तो 10 हो गई, और GD की लंबाई कितनी हो गई 5 हो गई। 10 और 5 इसका आंसर आ जाएगा, 10 और 5 इसका आंसर आ गया, 10 और 5 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करना है। इसका आंसर क्या आ गया 10 और 5। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था त्रिभुज ABC में G त्रिभुज का केंद्र है और केंद्रक है, और AD की लंबाई टोटल दे रखी है 15 सेमी, AD टोटल 15 सेमी दे रखी है, और हमें वो भी क्या है माध्यिका है। माध्यिका हमेशा क्या होती है 2:1 में होती है, ये 2:1 में होगी, ये 2 होगा ये 1 होगा, तो ये 2 और 1 टोटल कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, ये इसका कितना गुना है 5 गुना है। तो इसका भी 5 गुना करो, इसका 5 गुना करोगे 10 आ जाएगा, इसका 5 गुना करोगे 5 आएगा। तो इसकी लंबाई AG की लंबाई तो 10 आ गई, और GD की लंबाई 5 होगी, तो 10 और 5 इसका आंसर आ गया, 10 और 5 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC में G त्रिभुज का केंद्रक है, G त्रिभुज का केंद्रक है, BE त्रिभुज की माध्यिका है, ये BE त्रिभुज की माध्यिका है। BG की लंबाई ये BG की लंबाई 14 सेमी, BG की लंबाई कितनी है 14 सेमी। तो बताए कि BE की लंबाई टोटल कितनी होगी। यदि इसकी वैल्यू 14 सेमी, ये हमेशा कितनी होती है 2:1 में होती है, ये हमेशा कितनी होती है 2:1 में होती है। इस 2 की वैल्यू 14 सेमी दे रखी है, ये इसका कितना गुना है 7 गुना है, ये इसका 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना करो, इसका 7 गुना करोगे तो 7 आ जाएगा। 14 और 7 कितने होगा 21, तो 21 इसका आंसर आ गया,
21 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था त्रिभुज ए बी सी में जी त्रिभुज का केंद्रक है और बी त्रिभुज की माध्यिका है। ये बी त्रिभुज की माध्यिका है, माध्यिका हमेशा 2:1 में होती है। ये 2 होगा, ये 1 होगा। और बी जी की लंबाई दे रखी है, इस बी जी की लंबाई दे रखी है 14, इस 2 की वैल्यू 14 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 7 गुना। तो इसका भी 7 गुना करो, इसका 7 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 14 और 7 कितने हो गए, 14 और 7 21 हो गए। तो 21 इसका आंसर आ गया, 21 इसका आंसर आ गया, ये 21 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 2 माध्यिकाएं ए डी, ये जैसे सवाल बोल रहा है वैसे बनाते जाओ। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ये त्रिभुज है। ए डी और बी त्रिभुज 2 माध्यिका है। ए डी, ये ए डी और दूसरा बी ई त्रिभुज की माध्यिका है और बिंदु जी पर मिलती है। ये बिंदु कहाँ मिलती है, बिंदु जी पर मिलती है, जो कि समकोण है, जो कि क्या है, समकोण है। मतलब ये कितना है, ये समकोण है। ए डी 9 सेंटीमीटर, ए डी ये ए डी हमें, ये टोटल कितना है, ए डी 9 सेंटीमीटर, ए डी 9 सेंटीमीटर है। और बी, ये बी ई है 6 सेंटीमीटर, बी ई है 6 सेंटीमीटर है। तो बी डी की लंबाई है, हमें बी डी ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये माध्यिका हमेशा 2:1 में होती है। ये माध्यिका हमेशा 2:1 में होती है। ये 2 होगा, ये 1 होगा। ये माध्यिका ये भी 2:1 में होगी, ये 2 और 1 में होगी। ये टोटल कितना हो रहा है वो देखो, ये टोटल दे रखा है, ए डी की लंबाई दे रखी है 9 सेमी, ये टोटल 9 सेमी। इस 3 की वैल्यू 2 और 1 3 की वैल्यू दे रखी है 9, 3 की वैल्यू दे रखी है 9। ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। ये इसका 3 गुना है। तो इसका 3 गुना करो, इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए जी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये इसका 3 गुना करो, 2 का 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ए जी की लंबाई कितनी आ गई, 6। और इसका भी 3 गुना करो, इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी लंबाई जी और डी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 सेमी आ जाएगी। जी डी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 सेमी। अब ये लंबाई देखो, ये टोटल 2 और 1 3 की लंबाई कितनी, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ये इसका कितना गुना है, 3 दूनी 6, 2 गुना है। तो इसका 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा। और ये कितना है, ये 3 है। ये कितना है, ये 3 है। तो ये इसकी लंबाई, जी डी की लंबाई कितनी है, ये जी डी की लंबाई 3 और बी जी की लंबाई 4 है। और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये कितनी होगी, तो मैंने ट्रिपलेट में ये बता रखा था। ट्रिपलेट में क्या बता रहा था, ये 4 और 3, 4 3 4 3 और 5, 4 3 5, ये ट्रिपलेट होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिपलेट में मैंने बता रखा है, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ट्रिपलेट की क्लास देख ले, मैंने आपको पहले बता रखा है। अब आगे देखो, 2 माध्यिका ए डी, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। क्लास बहुत लंबी होने जा रही है ऐसा लग रहा है, तो मैं जल्दी आपको बता लेता हूँ। यदि समझ में नहीं आता वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना। 2 माध्यिका ए डी, ए बी सी, ए डी ये ए डी है और बी ई ये बी ई है। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु जी पर मिलती है, बिंदु जी पर मिलती है जो कि समकोण है। ए डी, ये ए डी टोटल कितना है, ये ए डी टोटल दे रखा है, ए डी टोटल दे रखा है 24 सेमी है। और बी ई, ये बी ई टोटल है, बी ई टोटल है 9 सेमी है, 9 सेमी थी। ये माध्यिका है तो माध्यिका 2:1 में होगी। ये माध्यिका ये भी 2:1 में होगी। तो ये 3 की वैल्यू टोटल कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ये इसका कितना गुना, 8 गुना, 8 या 24 या 8 गुना है। तो इसका 8 गुना करो, इसका 8 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर। ये ए जी की लंबाई 16 सेंटीमीटर, इसका भी 8 गुना करो तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ये बी की लंबाई टोटल 9 सेंटीमीटर। तो ये 2 और 1 3 की टोटल वैल्यू 9 है। तो ये इसका कितना गुना, 3 गुना, 3 3 9 होता है। तो इसका 3 गुना करो, इसका 3 गुना करोगे 3 दूनी 6, तो ये टोटल 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये टोटल 6 सेंटीमीटर और इसका टोटल
ये भी 3 गुना करो तो ये टोटल 3 हो जाएगी। हमें बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बी डी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? ये 6, 8 और ये ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लिखोगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से भी ये ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ट्रिपलेट मैंने क्या बताया था? 6, 8, 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। ट्रिपलेट मैंने लगभग 2 दिन पहले ट्रिपलेट बताए थे। ये प्लेन फिगर ट्रायंगल की क्लास में ही मैंने ट्रिपलेट बता रखे हैं, तो आप कंटिन्यू पहले की क्लासें देखें, तो पहले की क्लासों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के सूत्र से भी ये कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए 6, 8, 10, तो ये 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? त्रिभुज ए बी सी में 3 माध्यिका है। ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी की 3 माध्यिका है। ए डी, ये ए डी और बी ई और सी एफ बिंदु जी पर मिलती है। ये बिंदु जी पर मिलती है। अगर डी ई एफ, ये यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, डी ई एफ बोल रहा है, डी ई और एफ, ये मैंने त्रिभुज बना लिया। ये त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 10 सेमी। इस डी ई और एफ, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज ए बी सी का हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल 10 सेमी है, तो हमें इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि माध्यिका बनती है तो माध्यिका हमेशा माध्यिका बराबर होती है, त्रिभुज भी बराबर हो गए। माध्यिका बराबर होती है, त्रिभुज भी बराबर हो गए। ये त्रिभुज, ये क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज बन रहा है। टोटल 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो टोटल 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 वर्ग सेमी क्षेत्रफल, ये 10 वर्ग सेमी, ये 10 वर्ग सेमी, ये 10 वर्ग सेमी, तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 4 × 10 कर लो, तो 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 40 सेंटीमीटर वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। 40 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? त्रिभुज ए बी सी में 3 माध्यिका है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी में 3 माध्यिका है। ए डी, ये ए डी, बी ई और सी एफ, ये सी एफ बिंदु जी पर मिलती है। बिंदु जी पर मिलती है। अगर ए बी सी का क्षेत्रफल, ये टोटल क्षेत्रफल है, ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है 24 वर्ग सेमी, और डी ई एफ, ये डी ई एफ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। डी एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4 त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये, दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा त्रिभुज ये, चौथा त्रिभुज ये, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस पूरे का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें ज्ञात करना है। तो ये 24 में 4 का भाग दे दो तो ये निकल जाएगा 4 × ये 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। एक का क्षेत्रफल कितना होगा? 6, तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, तो अभी 24 सेंटीमीटर बनेगा। ये 6, 6, 6, 6, ये चारों को जोड़ोगे तो 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक त्रिभुज बन रहा है और इसमें ये फिर त्रिभुज बन रहा है, तो ये माध्यिकाओं से मिलकर त्रिभुज बन रहा है। तो ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, ये हमेशा त्रिभुज बराबर हो गए। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये चारों त्रिभुज हमेशा बराबर हो गए। ये पूरा 24 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो आज की क्लास हमारी प्लेन फिगर ट्रायंगल की आज की क्लास पूरी समाप्त हो गई है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे? तो कल की क्लास के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कल हम क्या, त्रिभुज की समरूपता के बारे में नया टॉपिक कल उठाएंगे। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। तो कल हम क्या, त्रिभुज की समरूपता के बारे में नया टॉपिक शुरू करेंगे। और आज हमने प्लेन फिगर ट्रायंगल की पूरी क्लास हमने समाप्त कर ली है। और आपको क्या इंपॉर्टेंट, क्या आपको ट्रिपलेट आपको याद करने हैं। आज की लगभग मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने ट्रिपलेट सिखा रखे, तो आपको ट्रिपलेट याद करने हैं, खास इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।